हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री फ्यूचर। दिस इज प्रिंस चौबे। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस्ड होती है डेंगू के दौरान, उसमें किस तरह से उसकी वजह से क्या होता है कि प्लेटलेट्स के अंदर डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो का प्रॉपर जो अपडेट है आप तक पहुँचता रहे टाइम टू टाइम आने वाली वीडियो का। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये होता है कि इन डेंगू देर इज अ ड्रॉप इन प्लेटलेट्स काउंट, व्हाई डज दिस हैपन। यानी डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स काउंट जो प्लेटलेट्स होती है उसमें कमियां देखने को मिलती है, वह किस किस वजह से ऐसा होता है। राइट, तो इसके पीछे जो पहला रीज़न देखने को मिला है कि प्लेटलेट्स काउंट इन डेंगू डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ ब्लड सेल्स अफेक्टेड बाय द डिजीज। यानी प्लेटलेट्स जो काउंट है डेंगू के दौरान वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि के दौरान क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होती है वो अफेक्ट हो जाती है। जो ब्लड सेल्स होती है वो क्या होती है, वो अफेक्ट होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स है उसमें कमियां देखने को मिलती हैं, लगातार वो क्या करती हैं, वो गिरती रहती हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसके पीछे ये था कि एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड लेड टू मैसिव डिस्ट्रक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स इन डेंगू। यानी डेंगू के दौरान जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर बनती है उसकी वजह से भी क्या होता है, एक मैसिव जो डिस्ट्रक्शन है वो प्लेटलेट्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको दो पॉइंट मेनली यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्या क्या रीज़न हो सकता है, पहला ये जो ब्लड सेल्स है वो इफेक्ट होती है, और दूसरा एंटीबॉडीज बनने की वजह से क्या होता है कि एक बड़ी मात्रा में जो प्लेटलेट्स है वो क्या होती है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। राइट, उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज अ नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट इन अ बॉडी। अगर एक आमतौर पे देखा जाए तो बॉडी के अंदर जो नॉर्मल प्लेटलेट्स होती है वो कितनी होती है। तो इन द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी द प्लेटलेट्स काउंट इन डेंगू रेंज फ्रॉम 1.5 लाख टू 4 लाख। यानी एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर जो प्लेटलेट्स काउंट होती है वो कितनी होती है, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक। यानी 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक क्या होती है, प्लेटलेट्स काउंट की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये था कि हाउ डज अ ड्रॉप इन प्लेटलेट्स काउंट इन केसेस ऑफ डेंगू मैनिफेस्ट, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। यानी इस दौरान जो है क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला तो ये है कि पेशेंट्स कैन बी असिम्टोमेटिक और मे हैव ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस। यानी जो पेशेंट है वो या तो असिम्टोमेटिक हो सकता है या उसमें जो ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, जैसे ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स और नोज। डेंगू के दौरान क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है कहाँ, गम से होती है या फिर नोज से होती है। ब्लीडिंग, ब्लड इन यूरिन, स्टूल्स और ओमिट। यानी आपको जो पेशाब है उसमें, यूरिन में, वहाँ ब्लड देखने को मिल सकता है। ओमिटिंग जो ब्लड है वो देखने को मिल सकता है वहाँ पे। ब्लीडिंग अंडर द स्किन विच माइट लुक लाइक ब्रशिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेजर इंटरनल ऑर्गन ब्लीड्स इन फ्यू केसेस, और जो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी क्या करते हैं, ब्लीड करने लगते हैं इस दौरान किसी किसी केस के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये बनता है कि व्हेन इज अ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड। यानी जो प्लेटलेट्स का जो ट्रांसफ्यूजन है वो कब रिक्वायर्ड होता है, यानी कब हम क्या कर सकते हैं, प्लेटलेट्स जो है किसी से ले सकते हैं वहाँ पे। तो इसके पीछे जो इसका जो एक सही तरीका है वो क्या है कि इन केस वेयर प्लेटलेट्स ड्रॉप टू बिलो 10,000, यानी जब प्लेटलेट्स क्या होती है 10,000 से कम हो जाती है तो प्लेटलेट ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो उस समय क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड होता है आपके लिए। But in case of bleeding manifestations, platelets transfusions can even be given at more than cutoff value of 10,000 टू। यानी अगर ब्लीडिंग का कोई केस बन रहा है तो ऐसे में अगर 10,000 से ज़्यादा प्लेटलेट अगर आपकी है तो भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन है वो आप करा सकते हो वहाँ से। देयर आर मैनी रिक्वेस्ट फॉर डोनेशंस ऑफ प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स के लिए जो बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आती रहती हैं किस तरह से। तो इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि हु कैन डोनेट प्लेटलेट्स एंड व्हाट आर द की पॉइंट्स टू बी केप्ट इन द माइंड कंसिडरिंग प्लेट लास्ट ओनली फॉर 5 days। यानी क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए एक प्लेटलेट्स को डोनेट करने के दौरान, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो पहला यहाँ पे यह है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर द सेम फॉर बोथ प्लेटलेट्स एंड होल ब्लड डोनर्स। यानी जो ब्लड डोनर्स होते हैं और जो प्लेटलेट्स डोनर होते हैं दोनों की जो क्राइटेरिया है वो एक तरीके से क्या होती है, सेम होती है, वो डिफरेंट नहीं होती है। एनी हेल्दी एडल्ट हु क्लियर्स द स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑफ द ब्लड बैंक फॉर प्लेटलेट डोनेशंस कैन डोनेट द प्लेटलेट्स। यानी जो कोई भी व्यक्ति जो प्लेटलेट्स डोनेट करने का जो प्रोसेस है उसको अगर वो पास कर जाता है, इन दैट केस वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। साथ ही साथ डू इट अ रेगुलर मीट
meal and drink plenty of fluids 1 to 2 hours before donating. यानी platelets do not take aspirin or product containing aspirin for at least 72 hours before platelet donations. यानी जो व्यक्ति होना चाहिए वो या तो वो अच्छा खाना खाया रहे, ठीक है, एक गुड मील उसका हुआ रहे, एस्प्रिन नहीं लेनी है 72 आवर्स के पहले, यानी उसके पहले जो है 72 आवर्स में कोई भी जो है वो एस्प्रिन वगैरह यूज़ ना किया रहे किसी तरीके से। तो ये भी एक क्या होता है, क्राइटेरिया होती है ध्यान में रखने के लिए अगर कोई व्यक्ति क्या करता है वहाँ पे प्लेटलेट डोनेट करता है तो, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि एनी रिफ्लेक्शंस ऑन द करेंट डेंगू केसेस। तो अभी का जो केसेस है डेंगू के वो क्या हो सकता है, वो क्या क्या है कि डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ मस्क्यूटो विद इन द जेनस एडीज। जो एडीज मच्छर होता है उसके द्वारा क्या होता है डेंगू क्रिएट होता है। और सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन होता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक स्किन रेसेस पड़ जाते हैं, स्किन पे क्या होती है रेसेस पड़ती हैं। ये सब आपको जो है डेंगू के दौरान देखने को मिलता है, क्या क्या, फीवर, हेडेक, मसल्स, जॉइंट पेन, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है, राइट। उसके अलावा जो इसका 4 स्ट्रेन होता है, 4 कैटेगरी में रखा है, लेकिन जो सेकंड जो फोर्थ होता है वो आपके लिए एक थोड़ा सा काफ़ी जो है इमरजेंसी वाला केस हो सकता है, वहाँ पे जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है सेकंड और फोर्थ जो है केसेस के दौरान वहाँ पे, राइट। तो ये सारा पूरा इसके बारे में था डिस्कस हमने यहाँ पे कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक